उधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक मंडी तहसील में गुलाम अहमद मेमोरियल सब जिला अस्पताल में 75वें यौम आज़ादी के हवाले से एक रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किया गया। इस प्रोग्राम की सरबराही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी नुसरतुन्निसा भट्टी ने की। महकमा सेहत की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम को मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वालों को नजराना अकीदत पेश करने की खातिर शुरू किया गया है, जिसके तहत सब जिला अस्पताल मंडी में भी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और ये प्रोग्राम आइंदा बरस आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने तक जारी रहेंगे। मंडी में आज़ादी के अमृत महोत्सव नामी इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले की वबाई सूरत हाल को भी आज इस दौरान जो खिदमत अंजाम दी हैं उन्हें सराहा गया और आज कई अहम शख्सियात इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और मकामी फनकारों ने भी आज प्रोग्राम में शिरकत कर रंगारंग तकरीब में चार चांद लगा। वो जवान जो शहीद हो गए वतन के लिए जंग आज़ादी में 75 साल गुजर गए हैं। वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 81 अफराद पर मुश्तमिल एक जत्थे को सब्ज़ झंडा दिखा करके फ्लैग ऑफ किया था और ये जत्था पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है और उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश कर रहा है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने इन 75 सालों के दौरान इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। ये मुल्क किसी एक मज़हब, फ़िरके या ज़ात के अफराद का नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमानों और सिखों का बराबर का रोल और किरदार रहा है जंग आज़ादी में भी और इस मुल्क को यहाँ तरक्की की इन मनाज़िल तक पहुँचाने के लिए जहाँ पर हम और आप इस वक्त खड़े हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे नाम दिया गया है क्योंकि हम अगले साल आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में ये जश्न आज़ादी की तकरीबात ज़िला के तूलो अर्ज़ में मुनक्कद की जा रही है। आज ये जनाब खन्ना साहब आए थे इधर अपने टीम को लेकर, तो आज़ादी का अमृत जो है ये प्रोग्राम जो चल रहा है उसी के सिलसिले में इन्होंने कल्चरल इधर प्रोग्राम पेश किया। तो हमारे स्टाफ ने भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए उस प्रोग्राम से और हम इनका और डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो हमारे स्टाफ के लिए, हमारे हेल्थ स्टाफ के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया। उधर पूंछ की मंडी तहसील में तहसील कॉम्प्लेक्स में तहसीलदार मंडी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मंडी, प्लेरा और साथरा के अंजुमनों के ओहदेदारान से अहम मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान एसएचओ मंडी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी, जूनियर इंजीनियर महकमा जल शक्ति, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा बिजली के साथ साथ तहसील सप्लाई ऑफिसर मंडी, फायर सर्विसेज के जिम्मेदारान और दीगर मुलाजमीन के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। आज इस मीटिंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से होने वाली तकरीबात और जुलूसों के मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से अफसरान ने बातचीत की। तहसील इंतजामिया के सभी अफसरान को मुतबर्रिक अयाम में मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई ताकि वबाई सूरत हाल में किसी किस्म की परेशानी का सामना अज़ादारों को न करना पड़े और इंतजामिया के सामने जो चैलेंजेस हैं वक्त से पहले उनसे निपटा जा सके। मुहर्रम को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग की थी और वहाँ पर सेक्टोरल ऑफिसर्स को और तहसीलदार्स को जो डायरेक्शन दी गई थी कि वो अपने इलाके में जो मकामी अंजुमन हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो मकामी अंजुमनों के मसाइल हैं उनको सुनेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। उन्हीं डायरेक्शन की कंप्लायंस करते हुए आज हमने मंडी में एसएचओ साहब ने और डिफरेंट सेक्टोरल ऑफिसर्स को मैंने बुलाया था और अंजुमनों को जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था और साथरा से हमारे सीनियर रिटायर्ड केएस ऑफिसर जो शौकत काज़मी सर हैं वो भी आए थे और हमने थ्रेडबेयर डिस्कशन की जो मुहर्रम को लेके हमारे मकामी मसाइल रहते हैं, पीएचई को लेके, पीडीडी को लेके, एलपीजी सप्लाई को लेके, लाइट को लेके, तो उन पर थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई और यहाँ पर डिसीजन लिए गए कि दौरान मजालिस हमें जो पावर सप्लाई है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, एलपीजी की प्रॉपर सप्लाई रखी जाएगी, रोड्स को, ड्रेन्स की क्लियरेंस के डिसीजन लिए गए और आरडीडी डिपार्टमेंट को और पीडब्ल्यूडी को साथरा में, प्लेरा में और मंडी प्रॉपर में जो भी ड्रेन्स हैं रोड साइड्स उनको क्लियर करने की डायरेक्शन दी गई। वो 2 दिन में इसकी कंप्लायंस करके रिपोर्ट देंगे। इधर मरकजी हुकूमत की हिदायत के तहत हर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम हो रहे हैं। सरहदी जिला पुंछ में भी आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज इस प्रोग्राम के तहत हो गया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से शुरू की गए प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे।
वॉलीबॉल टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से कई नौजवान पहुंच रहे हैं जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा अगले कुछ रोज तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में करेंगे। आज ये हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स हमारे डायरेक्टर साहब की हदायत पे और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक जो हदायत थी कि जिसमें जो हमारा इस साल 75वां योम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में उसके तहत हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने 11 ब्लॉक से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट अंडर 19 ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का जो प्रयास किया था, वो आज हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब इंद्रजीत साहब ने अपने मुबारक हाथों से उसको आज ओपन किया है। बात अब मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की, जहां पर टैक्सी ऑपरेटर्स एंड ओनर्स यूनियन करगिल की कॉल पर आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी के करगिल जिले में मुकम्मल हड़ताल रही, जिससे तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई। यह हड़ताल लेह की सड़कों पर करगिल की गाड़ियों को चलने की इजाजत न देने के खिलाफ की गई और करगिल यूनियन का इल्जाम है कि लेह में एक मखसूस टैक्सी यूनियन की इजारादारी है जो करगिल की गाड़ियों को लेह में चलने की इजाजत नहीं देती, जिसमें इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की गई है ताकि हजारों लोगों का रोजगार जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है वो मुतासिर ना हो। रोक को हटाया जाए और साथ ही साथ में जो इल्लीगल, जो गैर कानूनी जो नाका चुंगी लगाया है उनको तुरंत हटाया जाए, यही हमारा मांग थे। तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो रिस्पांस हमें आया बहुत ही एक आप कह सकते हैं उसका जो लाजवाब एक बेबस हमें उनका जवाब जो है नज़र आया। इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमने बोला अगर टैक्सी यूनियन करगिल की तरफ से कहीं इल्लीगल हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में कहीं कुछ हो रहा है तो हमें बताइए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेह में इस तरह की जो इल्लीगल नाके जो इस तरह मूवमेंट बंद कर जा रहा है तो इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो डिविजनल कमिश्नर साहब का जो कहना था कि उन्होंने हमें बताया कि हमने कोई किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, उन्होंने पहले ही ऑर्डर निकाला है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपने ऑर्डर निकला है, अगर आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। ये इससे साफ जाहिर होता है आप किसी यूनियन के नीचे आपने झुका दिया है। इधर श्रीनगर में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा ने एहतजाज कर इंतजामिया के उस फैसले की मुखालफत की जिसके तहत छठे सेमेस्टर के इन तलबा के ऑफलाइन इम्तहानात कराए जाएंगे। तलबा के मुताबिक कई माह तक उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी, अब ऑफलाइन इम्तहानात कराए जा रहे हैं, जिससे वो जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं और इंतजामिया से ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियों के बाद ऑनलाइन ही इम्तहानात कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। We want justice. We want justice. We want online exam. We want online exam. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. जी हमारा रीज़न ये है कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो ये हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। दूसरा चीज़ कि सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा खाली ऑफलाइन ये लोग हो रहे हैं। हमारे जो रेस्ट जो सेमेस्टर्स है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वगैरह, उनका भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, लेकिन खाली हमारा 6 सेम का ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन में दिक्कत है। देखिए हमारे आपको भी पता है कि ऑनलाइन में कितना मतलब डिफ़िकल्ट है पढ़ना बच्चों के लिए, स्ट्रेस कितना बड़ा है बच्चों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, इवन मैं नहीं बोलूँगी सारे एक जैसे होते हैं, कुछ कोप अप कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्रेशन भी हुए हैं आजकल। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर बाकी सेमेस्टर्स हमारे कॉलेज के उनका ऑनलाइन हो रहा है, खाली 6 सेमेस्टर का ही क्यों ऑफलाइन हो रहा है एग्जाम। एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए हैं, हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है थ्योरेटिकली सारा हमारा स्टडी, जबकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है सारा। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमें ऐसे पढ़ाया तो एग्जाम भी ऐसे ही लिया जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। चलिए बात शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले की, जहां पर अवाम और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें पुलिस और सिविल इंतजामिया की तरफ से मुसलसल जारी हैं। एसएसपी कुपवारा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने आज कलारूस कुपवारा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया,
दरबार में कलारूस इलाके में जहां डीडीसी मेंबर मुस्तफ़ा, इसके अलावा बीडीसी मेंबरान, सरपंचों, ट्रांसपोर्टर्स, तिजारती अंजुमनों के सरबराहान और दीगर इन अंजुमन से वाबस्ता लोगों की तरफ से एक बड़ी तादाद ने इस दरबार में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल को एसएसपी के नोटिस में लाया। लोगों ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखने का एसएसपी से मुतालिबा किया ताकि नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखा जा सके। दूसरी तरफ पुलिस ने भी लोगों से मजीद ताउन की अपील की ताकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उस मिशन को कामयाब बनाया जाए जिसके तहत ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश पुलिस इंतजामिया कर रही है। नशे में मतलब वो गुमसुम हो तो देखो क्या है कि इसमें कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो आपको उससे हट के कुछ नया करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मैं हर जगह ये चीज़ बोलता हूँ तो आपके माध्यम से भी अपने लोगों को बताता हूँ कि बेटर है भाई साहब। मैं मानता हूँ कि वेल एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं है, आप बिज़नेस करिए। मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, इसमें आइए, मतलब यहाँ से सिस्टम में रह के अपने लोगों की बात करिए, अपने लोगों के रहबर बनिए। बाकी देखो जो नशे में है वो मतलब अपनी ज़िंदगी भी ख़राब होती है और एक बंदा 10 बंदों को और भी ख़राब करता है। तो मेरी आपके माध्यम से मतलब हाथ जोड़ के लोगों से, अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश रहती है कि ये किसी मसले का हल नहीं है। चले बात सांबा की, जहां पर चक दलमा गांव जिला सांबा के राजपुरा तहसील का वो इलाका जो सरहद के करीब है, लेकिन साल 2011 में महकमा इरिगेशन की जानिब से करोड़ों रुपए सर्फ कर ट्यूबवेल तामीर किया गया। ताहम बरसों बाद इस ट्यूबवेल को देखने वाला कोई नहीं है। देख रेख ना होने की वजह से न सिर्फ खजाना आमरा को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि किसानों को भी इस अहम मंसूबे का कोई फायदा आज तक नहीं मिला। न ही ज़राअत के लिए जो पानी महकमे की तरफ से देने की बात कही गई थी वो मिला है, जिससे जो यहां पर जरी जमीन थी वो बंजर बन चुकी है। मकामी लोगों ने इस हवाले से बात की हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया के साथ। इस समय हम सांबा जिला के सीमावर्ती गांव चकदुलमा में मौजूद हैं। चकदुलमा गांव जो कि राजपुरा तहसील के अंतर्गत आता है और यहां पर जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इरिगेशन ट्यूबवेल है जो कि साल 2011 में बनाया गया ताकि यहां के जो खेत खलियान है वो हरे भरे रहते, खेतों में सिंचाई जो है वो अच्छे से हो पाती। लेकिन ये स्ट्रक्चर तो बना दिया गया 2011 में, करोड़ों रुपए की लागत से ये जो ट्यूबवेल बनाया गया। यहां पर इलेक्ट्रिकल पैनल लगाए गए, मोटर बनाई गई, यहां पर चैनल्स बनाए गए, कैनाल चैनल्स बनाए गए। लेकिन लगातार अब ये जो पूरा का पूरा जो इरिगेशन ट्यूबवेल है ये बदहाली का शिकार हो रहा है और यहां अब इसका एक्चुअल फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर अब शराब का अड्डा, जुए का अड्डा बन चुका है। यानी करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई देखभाल जो इरिगेशन विभाग है उसकी, ये विभाग इसकी देखभाल नहीं कर रहा और आज लोगों को काफी ज्यादा यहां पर समस्याएं पेश आ रही हैं कि जो खेत यहां पर लगातार बंजर हो रहे हैं। अगर सिंचाई होती रहती तो शायद यहां के खेत खलियान हरे भरे रहते, अच्छी फसलें होती। लेकिन यहां के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस ट्यूबवेल को लेकर किस तरह की परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल शर्मा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2011 में ये इरिगेशन ट्यूबवेल बनाया गया, करोड़ों रुपए लगाए गए, पैनल लगाया, मोटरें लगाई, पाइपें लगाई, चैनल्स बनाए, लेकिन कोई काम नहीं आ रहे। ये बदहाली का शिकार जो है वो ट्यूबवेल हो चुका है। हम एक तरफ विकास कार्यों की बात करते हैं कि ये नहीं हो पा रहे, कहीं होते हैं तो उनको भी अधर में लटका दिया जाता है। क्या लगता है पिछली सरकारों ने ये बनाया लेकिन अभी के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। ये 2011 में बना था और अभी 10 साल हो गया बने हुए। ये ऐसे का ऐसे सेम ही नहीं चला था जी। नहीं तो आज यहाँ ये फसल अगर ये चलता तो आज यहाँ धान की फसल होती, सब्जी लगी होती और कोई फसलें लगी होती। आज देख लो आपके सामने है सारा बंजर पड़ा हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट की मैं क्या कहूँ कि कोई इसके तरफ तवज्जो, बॉर्डर की तरफ तवज्जो न देने की वजह से ऐसा हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत, मेरा ख्याल है करोड़ 2 करोड़ से भी कम का ये लागत नहीं होगी। लेकिन क्या करें, जहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अभी एलजी साहब को चाहिए था कि जहाँ बॉर्डर पे एक कोई सेमिनार वगैरह लगाते, उसमें ये समस्याएं पूछते। चलो मैडम जी आए थे, अभी अनुराधा जी आए थे, उनको भी हमने बोला था कि ऐसे ऐसे ट्यूबवेल लगा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्शन भी लेने के लिए भी कहा कि जल्दी से जल्दी उसका काम देखो क्या है क्या नहीं है, उसकी रिपोर्ट मेरे को दो। लेकिन अभी तक कोई जहाँ नहीं आया, ना ही कोई फ़ोन किया किसी ने। हम आते भी रहे, शायद डिपार्टमेंट कोई आए इधर,
लेकिन कोई नहीं अभी तक नहीं आया। हमारे लिए तो ऐसे ही है, जो एक कंडाल ज़मीन अभी जो मैंने दी है, हम गरीब लोग हैं, ज़मींदार हैं, लेकिन एक कंडाल मैंने लोगों की खुशहाली के लिए ये ज़मीन दी थी कि लोग खुशहाल होंगे हमारे गांव के। लेकिन जहां ऐसा कोई मुझे तो दिखाई नहीं देता कि ऐसा होगा कि खुशहाल होने गवर्नमेंट नहीं चाहती। पता नहीं जहाँ क्या बात है, वजह बीच में क्या है, कोई पता नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से रजिस्ट्री करा करके गवर्नमेंट को एक कंडाल जगह दे दी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को चाहिए, मैं आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीसी मैडम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिबकाम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे ऊपर कृपा करिए, आप इधर आके देखिए ये क्या हो रहा है। नीचे वाले जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, करोड़ों रुपया ऐसे ही गर्क कर रहे हैं, लगाया काम, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, यहाँ के कुछ और लोग उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है, मोटरें सड़ रही हैं, पैनल खराब हो चुके हैं, कोई भी करंट की चपेट में आ सकता है। जिस तरह से इसका भी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, पूरा का पूरा ट्यूबवेल बदहाल हो चुका है, दरवाजे खुले हैं, ताला लगाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, शराब का अड्डा, जुए का अड्डा बन चुका है। क्या कहना चाहते हैं? विभाग को चाहिए था कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन करोड़ों रुपए लगा दिए गए, टैक्स का पैसा यहाँ पर लगाया गया आम जनता का, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, गांव सदवाल, सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले हम लोग हैं। पहली बात तो सरकार हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत कम ध्यान देती है, और अभी ये देखो 2011 में कंप्लीट हो चुका था पूरा ट्यूबवेल, और 6 महीने इसका पानी की सिंचाई का काम भी चला। उसके बाद मैं पूरा साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट की नकलजंसी, डिपार्टमेंट की गलती है, जिन्होंने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया, और बार हर नीचे से लेकर जिला अधिकारी से लेकर और डिपकम तक हर जगह और डिपार्टमेंट तक इसकी सूचना दी गई, इसका बार बताया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे जिला अधिकारी महोदय मैडम जी आए हुए थे चंद दिन पहले, उनके सामने भी ये रखा गया, उन्होंने बोला कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताएंगे और उनको जल्दी ये काम होगा। लेकिन आज तक आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई भी नुमाइंदा जहाँ तक नहीं आया। आप देख सकते खुद कि जंगल बना हुआ, बताने के बाद भी कोई नहीं आया और ना ही इस पे कोई अमल किया गया। हम आपके माध्यम से ये अपनी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द तैयार करवाया जाए और ऑपरेट किसानों को मिले। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से जो पूरा का पूरा ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, इरिगेशन ट्यूबवेल, आपको कुछ हिस्से इसके दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इतनी झाड़ियां यहां पर लग चुकी है कि मोटर बीच में छिप चुकी है। आप पैनल देख सकते हैं कि छिप चुका है, इलेक्ट्रिकल पैनल, चैनल सब ये छिप चुका है। बिल्डिंग की आप हालत देखिए, बद से बदतर हो चुकी है, शराब का अड्डा ये बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कोई संज्ञान इरिगेशन विभाग की तरफ से नहीं लिया गया। अगर इसका संज्ञान लिया जाता वक्त पर, तो जो 2011 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को फायदा जो होना था, इनके खेतों में सिंचाई जो होनी थी, तो शायद यहां पर हरे भरे खेत आपको दिखाई देते, लेकिन आपको ये जमीन बंजर दिखाई दे रही है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने चाय से कहा, आज तो चाय पीने का भी वक्त नहीं है। चाय ने कहा, थोड़ा सा वक्त।